कश्मीर के गंदरबल जिले के छोटे से कस्बे लार से निकलकर एक युवा अपनी सोच और मेहनत से एक नई कहानी लिख रहा है। नाम है इम्तियाज अहमद शाह। इम्तियाज का बचपन आम था, लेकिन सपने थोड़े अलग थे। उनके पिता मुश्ताक अहमद शाह एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं। पिता की नौकरी के चलते इम्तियाज को बचपन में कई जगहों पर रहना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज अहमद शाह है। मैं लार गंदरबल का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम मुश्ताक अहमद शाह है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, घर पे हैं। मेरा बचपन अगर देखेंगे तो मेरी स्कूलिंग लार से ही स्टार्ट हो गई। पब्लिक स्कूल लार में थी, पर उन दिनों थोड़ा 90s के दौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और उस दौरान हम अपने वालिद साहब के साथ अलग अलग जगहों पे रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो थी उनकी कला के प्रति लगन। इम्तियाज बताते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद का समय उनके लिए थोड़ा ठहराव भरा था। करीब 2 से 3 साल वे घर पर रहे। इसी दौरान उन्होंने गहराई से सोचना शुरू किया। दिल कहता था कि बाहर जाकर फाइन आर्ट्स पढ़ें, लेकिन हालात ने इजाजत नहीं दी। जिसके बाद उन्होंने लोकल कॉलेज से ही क्राफ्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जहां उन्होंने हैंड क्राफ्ट की बारीकियां सीखी। कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद मैं बैठा घर पे, बहुत चीज़ें सोची। 2-3 साल मैंने घर पे बैठ के ही क्राफ्ट का काम किया, पेंटिंग्स का काम किया, लेकिन मेरे पास एक क्लैरिटी नहीं थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। अगर मैं अपना भी करूं, क्या करूं मैं आर्ट में, कैसे लेके जाऊं इसको आगे। मैं चाह रहा था उन दिनों कि मैं जाऊं कहीं पे फाइन आर्ट्स पढूं अच्छे से, लेकिन घर के हालात ऐसे थे, मैं नहीं कर पाया वो भी। पर उसके बाद मैंने पीजी किया CDI में, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वो नौशहरा में है। वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया है क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। उसमें हमें पूरा हैंडीक्राफ्ट पढ़ाया गया कश्मीर में। इम्तियाज बताते हैं कि मार्केट में एक बड़ा गैप है। आज के समय में या तो आर्टिस्ट वो प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं जो मार्केट मांग रहा है, या फिर उस कीमत पर नहीं दे पा रहे हैं जो लोग देना चाहते हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे हैंडक्राफ्ट का काम कम होता जा रहा है। इम्तियाज सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कश्मीरी कारीगरी को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिजन्स के रखे कि आर्टिजन्स वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं जो मार्केट में चाहिए, वो प्राइसिंग नहीं दे पा रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत अभी करनी है, वरना ये हैंडीक्राफ्ट का काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ कर रहा हूँ। मेरा इंटीरियर का काम रहता है, हम 3D कार्विंग्स करके देते हैं, 2D कार्विंग्स करके देते हैं, कस्टमाइज डिज़ाइंस बनाते हैं। मैं खुद डिज़ाइन बनाता हूँ। हमारा जो भी सॉफ्टवेयर इसमें चलता है उसमें मैं खुद डिज़ाइन बनाता हूँ। कुछ रेडीमेड डिज़ाइन आते हैं, वो देते हैं जो कस्टमर्स को यूज़ पसंद आते हैं। वे लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। रबर वुड और प्लाईवुड पर बेहद बारीक और खूबसूरत डिजाइन बनाने के लिए। इसके अलावा वे इस्लामिक कैलीग्राफी और कुरानी वॉल आर्ट बनाते हैं, मॉडर्न डेकोर आइटम्स तैयार करते हैं और खास तरह की वॉल लाइट डिजाइन करते हैं। इम्तियाज आगे बताते हैं कि अपने सफर में उन्हें सरकार से भी मदद मिली। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के तहत उन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। फंडिंग मिली, सपोर्ट मिला और धीरे धीरे उनका काम आगे बढ़ता गया। इसके लिए वे सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। ये अंडर PMEGP के स्कीम के थ्रू मैंने ये स्टार्टअप लिया है। मैं गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें ये स्कीम मिली है, और अगर आपके पास सच में एक प्लान है, कुछ करने का इरादा है, तो आज से ही स्टार्ट करें। आजकल के दौर में अगर देखेंगे छोटे छोटे नौजवान बहुत सारे ड्रग्स में मुलविस है, तो उससे अच्छा है कि कश्मीर को एक नई पहचान बनानी है। यहाँ पे एक नया कश्मीर बनाना है हमें, और जब तक हम न काम करेंगे हमारा कश्मीर आगे नहीं बढ़ सकता है। गंदरबल जैसे इलाकों में मिशन युवा और ODOP जैसी योजनाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। लेकिन इम्तियाज का मकसद सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना नहीं है। वे चाहते हैं कि युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। वे चाहते हैं कि कश्मीरी कला और पहचान सिर्फ लोकल तक सीमित ना रहे, बल्कि ग्लोबल लेवल तक पहुँचे।